हेलो प्यारे बच्चों, तो क्या हाल है भाई? बढ़िया, एकदम मजेदार, सब बस चल रहा है ना। बस इकोनॉमिक्स का हम लोग सर मनी एंड क्रेडिट में थोड़ा सा परेशान थे। परेशान होने की जरूरत नहीं, वैसे तो इजी है। तो मैं पता ही इजी लग रहा था, थोड़ा भूल गए हो, कोई बात नहीं। वैसे तो मैं बताऊं, सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगा, कौन सी चीजें तुमसे पूछे जाने वाली है। एक भी टॉपिक भी मिस नहीं करने वाला, और बहुत कम समय में इस चैप्टर को अगर मैं कहानियां सुना सुना के पढ़ाऊं तब भी आधे से पौन घंटा, इससे ज्यादा नहीं। 30 to 45 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। बहुत मैक्स बोल दिया मैंने ये तुम्हें। क्लासेस में पढ़ाते हुए 30 मिनट से ज्यादा नहीं लगते इसको। इजी है, बहुत इजी है। मैं तुम्हारे गिनती के चाहता हूं 5 मिनट, बस 5 मिनट चाहिए, बट कुछ शर्तों के साथ। 5 मिनट एक कोना पकड़ लो, जाओ कमरे में कोना पकड़ लो, चाहे किसी दूसरे कमरे में चले जाओ, बट 5 मिनट तक कानों में ईयरफोन ठोक लो। नहीं है, वॉल्यूम बढ़ा लो। बस किसी की सुननी नहीं है। अगर कोई बोले तो बोलना आनंद सर ने मना किया है, बस उनको 5 मिनट चाहिए। तुमसे बोलना 95 आएगी, मिनिमम 95% आएंगे, ठीक है। बस तुम्हारे 5 मिनट। अब ध्यान से सुनना जरा। मनी एंड क्रेडिट, ये कहानी शुरू कहां से हुई हमारी? पैसे की बात कहां से आई? एक्चुअली पैसे से पहले एक चीज चलती थी, जरूरत। जैसे दो लोगों की कोई जरूरत है, मेरे को तुम्हारा एक लाइक मिल जाए, बस काफी है। अपन के मोटिवेशन के लिए काफी है। हम रात भर तुमको बढ़ा सकते हैं। अभी बताओ तुम्हें समय कितना हो रहा होगा लगभग? देखो जरा, 1:51 AM, रात हो रही है ना। मेरे को क्या चाहिए? बस तुम्हारा एक छोटा सा लाइक। और तुम्हें क्या चाहिए? एक बढ़िया सा लेक्चर। तो पहले कहानी ऐसी चलती थी। मनी एंड क्रेडिट से पहले एक चीज चलता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। दोनों लोगों की जरूरत, मेरी बस इतनी सी जरूरत कि मैं तुम तक पहुंचा सकूं अच्छा कंटेंट। बच्चे हमारे बढ़िया से पढ़ जाए, बस उनका बोर्ड हो जाए, बाकी कुछ नहीं, बस सिंपल, ठीक है। तो मनी एंड क्रेडिट से पहले चलता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स, दो लोगों की जरूरत के ऊपर, जिसको वाटर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता था। एंड व्हाट इज वाटर सिस्टम? वाटर सिस्टम में क्या होता है, दोनों लोगों की जरूरत के हिसाब से चीजें एक्सचेंज होती है। जैसे किसी को गेहूं चाहिए और किसी को आइसक्रीम चाहिए। गांव में भागते हुए जाते हैं, गेहूं लेके जाओ थोड़े से और उसको आइसक्रीम वाले को दे दो, वो तुम्हें क्या करता है? आइसक्रीम दे देता है। ये मत सोचो कट्टा बेच दूंगा गाँव में जाके। पहले ज्यादा होता था, अब थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, ठीक है। गांव में आइसक्रीम भी सस्ती है, पता ही है तुम्हें, अगर गांव से हो तो पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज सुनो, हमारा जो है मनी एंड क्रेडिट में एक चीज आती है, पैसा मिलता कहां से? जनरली पैसा आता है हमारा बैंकों से। 2500 ईयर्स पहले जो पैसों के ऊपर परचेस है वो स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। 2500 साल पहले फिर गुप्तास वगैरह बहुत सारे लोग आए। तुम्हारी बुक्स के सेकंड पेज के बिल्कुल कॉर्नर पे लिखा हुआ है, वैसे खोलने की जरूरत नहीं और शायद पढ़ेगी भी नहीं, ठीक है। गुप्तास वगैरह है, उन्होंने ये स्टार्ट किए थे। उससे पहले भी 2500 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं है ना, कल ही परसों की बात है। तो 2500 साल पहले ये शुरू हुआ था। अब उसके बाद क्या हुआ, आजकल लोगों को पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक से लेते हैं, जिसको एक तरह का लोन बोला जाता है। और ये लोन वाला टॉपिक जो है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। लोन वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एक बोलते हैं क्रेडिट। क्रेडिट मतलब तो सिंपल सी बात बोलो, पैसा, ठीक है। जो पैसा क्रेडिट किया जाता है वो कैसे आता है? एक्चुअली बैंक करती क्या है, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कर क्यों रही है ये सब? एक्चुअली वो ऐसा करती है, हम जो पैसा जमा करते हैं जाके, हमें साल पे क्या करता है, 5 से 7%, पूरी ईयर का 5 to 7% अपने को पैसा देता है बढ़ा के, ठीक है। और जो उनसे लेता है, जिसने इनसे लोन लिया, वो करीबन 12 to 14%। अलग अलग बैंकों का अलग अलग चल रहा होता है। मैं काम भी करता हूँ वैसे, दिन में बैंकों में काम कर लेता हूँ, तो बता दूंगा। वैसे तुम्हें सब कुछ डिटेल में बता सकता हूँ, जरूरत नहीं है। 10 से 12% जो है साल का तुम्हें कर्जा लगाता है, पैसा लगाता है, और इसके अलावा बहुत सी चीजें काट लेता है। उसके बाद तुमको कुछ पैसा देता है, दैट इज नोन एज लोन। इसमें जरूरत किस किस चीज की पड़ती है? कोलेटरल की जरूरत पड़ती है। देन व्हाट इज दिस कोलेटरल? एक्चुअली कोलेटरल एक ऐसा अमाउंट है जो किसी को दिया जाता है अगर मुझसे पैसा चाहते हैं। जैसे कि मेरे को किसी से पैसा चाहिए, मैंने कहा यार ऐसा कर, मेरा फोन रख ले, मुझे जो है कुछ पैसों की जरूरत है। उसने क्या किया, फोन रख लिया और मेरे को कुछ पैसे दे दिए, दैट इज नोन एज कोलेटरल अमाउंट। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोलेटरल अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। कोलेटरल दे दिया हमने उसको और उसने हमें चीज दे दी, सोना दे दिया मैंने उसको, उसने मुझे पैसे दे दिए, दैट इज नोन एज कोलेटरल, ठीक है। लोग इसमें क्या करते हैं, अपने हाउस की प्रॉपर्टी के पेपर दे देते हैं, सोना दे देते हैं, कार, बसेस, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी चले, जिसके ऊपर तुम्हारे पे क्वेश्चन आता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHGs, ठीक है, ग्रुप्स। इनका क्या काम है, लोग 10-10 रुपए 5-5 रुपए जमा करते रहते हैं किसी के पास। जैसे तो मेरे पास डेली 10 रुपए जमा करो, ठीक है, तो एक ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। तुम डेली मेरी वीडियोस पे कमेंट करो तो ट्रस्ट जनरेट हो जाता है, ये बच्चा तो अपना ही है,
कभी देख ली मैंने कमेंट, यार ये तो अपना ही है, इसको ये तो आता रहता है अक्सर। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ऐसा ही होता है, 10 रुपए 5 रुपए जमा करते रहो लगातार रेगुलर बेसिस पे, तो उसको ट्रस्ट जनरेट हो जाता है। तुमने 3 महीने जमा करा डेली 10-10 रुपए, पूरे महीने का 300 रुपए हुआ, 3 महीने में 900 रुपए हुआ, तुमको जरूरत पड़ी 1500 रुपए की, तुमने उससे मांगे, मोस्ट प्रॉब्ली वो तुम्हें दे देगा। दे क्यों देगा? क्योंकि उसको पता रेगुलर है, हमेशा देता है, तो ये आगे भी दे देगा। और दूसरी चीज, तुम डेली जमा करते हो तो उससे पैसा बनाता है, तो वो प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुका है, दूसरी चीज उसको वापस मिल जाएगा तो दे देता है। इसको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं। बहुत सारे लोग मिलके जमा करना शुरू करते हैं और आपस में लोन देना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोलेटरल समझ गए। दूसरी चीज नेक्स्ट, चलो दूसरी नहीं बोलना होगा। नेक्स्ट थिंग क्या है तुम्हारी, जो हम लोग लेते हैं चेक। ठीक है, चेक जानते हो क्या होता है? चेक एक एक्चुअली पेपर है जिसपे हम लोग साइन करके देते हैं, जिससे बैंक जो है हमको पैसा दे सकती है। अगर मैंने साइन करके किसी को दे दिया तो वो क्या करेगा, बैंक पे जाके लगा दे और वो पैसा उसे मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल है, बस इतना ही है, ज्यादा कुछ खास नहीं, इजी है ना। मनी एंड क्रेडिट में इतना ही है, क्रेडिट को जान लिए तुम लोग और मनी को भी जान लिए, बस। आरबीआई का याद रख लेना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाकी चैप्टर से कुछ नहीं आता, बहुत सिंपल है। अगर ज़्यादा डाउट्स हैं, पूरी लॉन्ग वीडियोस भी देख सकते हो, हमारे ऐप पे चले जाओ, क्वेश्चंस है उस पर पड़े हुए, तो उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर रेफर कर लो। बाकी टेलीग्राम चैनल का भी लिंक पड़ा हुआ है, चाहो तो उसको भी जाके रेफर कर लो, तुम्हें 11वीं में भी काम आने वाला है। ह्यूमैनिटीज ले रहे हो, क्या ले रहे हो, एक बार कमेंट करके जाना, ताकि मुझे भी पता लगे हमारे प्यारे बच्चे भाई आगे क्या ऑप्ट करने वाले हैं। क्या सजेशंस चाहते हो तो सजेशंस के लिए भी कमेंट करना, सर वी आर कंफ्यूज राइट नाउ, तो जो भी चीज़ है उसको पूछो। चलो ठीक है, थैंक यू।